कल अपन ने टॉपिक पढ़ा था रेशनल नंबर्स। उसमें अपना एक पॉइंट था, अपन ने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेशनल नंबर्स के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग आपको बताया था कि लाइक अगर अपन किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करें, लाइक होल नंबर्स को ऐड करें तो थर्ड भी होल नंबर ही आए, उसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि 4 पॉइंट्स के लिए थी: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। अपन सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मीनिंग ये होता है कि अपन चाहे a प्लस बी करें या चाहे b प्लस a करें, दोनों का रिज़ल्ट जो है सेम आना चाहिए। तो दोनों का रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। लाइक अब पढ़ते हैं फर्स्ट अपन उसको होल नंबर्स के लिए। तो होल नंबर्स में आप जानते हैं किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। उसमें भी अपन फर्स्ट किसके लिए पढ़ेंगे, एडिशन के लिए पढ़ेंगे। तो एडिशन में मैं होल नंबर्स ले लेती हूँ कोई भी दो, लाइक 2 + 3 ले लिया मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 2 + 3 5 होता है। अब 3 + 2 करूँ तो वो भी 5 ही होता है। तो इसका मतलब उनको समझ आ रहा है। और एग्जांपल ले सकते हो आप वाली 0 + 4 4, 4 + 0 4। तो यानी एडिशन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव है। समझ में आ रहा है होल नंबर्स के लिए। तो एडिशन इज़ कम्यूटेटिव क्योंकि अपना आंसर सेम आ रहा है बोथ के लिए। सेकंड पढ़ते हैं अपन इसको सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन में भी आप इसी तरह कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं अपने मन से। सब्ट्रैक्शन में मैंने ले लिया, होल नंबर्स लेना, याद रखना 0 के आगे वाले नंबर। तो 6 - 3 ले लिया तो दैट इज़ 3, बट 3 - 6 अगर मैं करती हूँ तो दैट इज़ -3। ये अपन पढ़ के आ चुके हैं पहले किस तरह से अपन करते हैं ये सब्ट्रैक्शन। तो दिख रहा है दोनों रिज़ल्ट जो है अपने सेम नहीं है, एक में 3 आ रहा है और एक में -3 आ रहा है। उसके वजह से सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव क्योंकि अपना आंसर सेम नहीं आया है। अब हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन में ले लिया अपन ने एग्जाम्पल 2 × 3 6, 3 × 2 6, दैट इज़ आंसर इज सेम फॉर बोथ। सो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। सो अब तो आपके लिए प्रॉपर्टीज़ आसान हो गई है पढ़ना, एक बार आप कर चुके हो सेम क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको पता है किस तरह से करना है। फोर्थ है आपका डिवीज़न। तो डिवीज़न में आप एग्जांपल ले सकते हो अपनी इच्छा से। लाइक 2/3 किया है मैंने, 2 होल नंबर से मेरे पास 2 भी होल नंबर है और 3 भी होल नंबर है, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, जिस 2 / 3। अब इसका मैं ऑपोजिट करूँ यानी 3 / 2 करूँ तो वो दोनों आंसर सेम नहीं है। ये तो 2/3 आ रहा है, ये 3/2 आ रहा है और दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो डिवीज़न जो है वो क्या है, इज़ नॉट कम्यूटेटिव क्योंकि a/b करूँ और b/a करूँ दोनों रिज़ल्ट अलग अलग आ रहे हैं, इस वजह से डिवीज़न जो है कम्यूटेटिव नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं होल नंबर्स के लिए, अपन चारों प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ते हैं इनको सेम इंटीजर्स के लिए। तो अब तो आसान है ये प्रॉपर्टी पढ़ना। इंटीजर्स के लिए मैं अगर पढ़ूँ फर्स्ट फॉर एडिशन, तो 2 इंटीजर का एडिशन, एग्जाम्पल ले लो आप कोई से भी इंटीजर -2 + 1। नेगेटिव को भी लेके चलना है इसमें क्योंकि अपन इंटीजर की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों नंबर्स आते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो -1 आता है, +1 प्लस -2 करूँ यानी मैं -2 + 1 करूँ चाहे 1 + -2 करूँ, रिज़ल्ट सेम ही आएगा। तो एडिशन जो है इंटीजर के लिए क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। सेकेंड अपन पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन एग्जाम्पल ले लीजिए सब्ट्रैक्शन के लिए। तो 2 - -2 और एक हो जाएगा -2 - 2। ठीक है, एक -2 नंबर है और एक 2 नंबर है। मैंने 2 नंबर कौन से लिए हैं, एक तो 2 लिया है और एक -2 लिया है। तो मैंने एक बार 2 में से -2 को माइनस किया और एक बार -2 में से 2 को माइनस किया, तो दोनों आंसर मेरे पास निकल के अलग अलग आ रहे हैं, एक 4 आएगा और एक -4 आएगा। तो इस वजह से सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। समझ में आ रहा है इसका मीनिंग आपको, प्रॉपर्टी का मीनिंग। थर्ड अपन पढ़ते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए।
तो मल्टीप्लिकेशन में आप कोई से भी एग्जांपल ले लीजिए, लाइक -2 लिया मैंने और एक 3 लिया, तो मैं इनको अगर किसी भी तरह मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा, -6, यानी दोनों सेम आ रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इस कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इंटीजर की बात चल रही है क्योंकि अभी अपने यहाँ पे। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसको डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में भी आप इससे कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, -2/3 एंड इसका ऑपोजिट किया अगर मैंने तो 3/-2। बोथ रिजल्ट जो है, बोथ रिजल्ट्स आर नॉट सेम। नंबर कौन कौन से लिए थे मैंने यहाँ, -2 और 3, तो मैंने एक बार -2 को 3 से डिवाइड किया और एक बार 3 को -2 से किया। बोथ रिजल्ट्स आर नॉट सेम, सो डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं होगी फॉर इंटीजर्स के लिए। थर्ड अपन लेते हैं, इंटीजर्स ले लिया अपन ने, रेशनल नंबर्स ले लेते हैं अब। तो रेशनल नंबर्स के लिए अपन पढ़ेंगे सेम रूल, कम्यूटेटिव होते हैं या नहीं होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म वाले नंबर, आपको पता है। तो मैं यहाँ 2 रेशनल नंबर्स ले लेती हूँ। सबसे पहले एडिशन के लिए पढ़ते हैं अपन इसको। तो मैं यहाँ 2 नंबर्स ले लेती हूँ, लाइक मैं ले लेती हूँ -2/3 और 5/7। तो अब मैं -2/3 + 5/7 करूँ या फिर 5/7 + -2/3, यानी मैं दोनों नंबर को उल्टा ऐड करूँ, एक बार a + b करी और एक बार b + a। तो इसमें मैं देख सकती हूँ कि रिज़ल्ट क्या निकल के आ रहा है, मेरे पास दोनों में सेम ही निकल के आ रहा है, दैट इज़ 1/21। तो यानी एडिशन क्या है, यहाँ पे रेशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव है। किसके लिए, पर रेशनल नंबर्स के लिए। इस बार अपन रेशनल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। सेकेंड पढ़ते हैं अपन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपन एग्जांपल ले लेते हैं 2/3, 5/4। तो मैं एक बार 2/3 - 5/4 करती हूँ और एक बार 5/4 - 2/3। तो आगे इसको सॉल्व करने पे अपन देखते हैं कि क्या आता है। तो अपने पास रिज़ल्ट निकल के आता है माइनस का 7/12। यहाँ से भी देख लो, 15 - 8 दैट इज़ 7/12। यानी दोनों रिज़ल्ट जो है वो सेम नहीं आ रहे हैं, दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं। एक -7/12 आ रहा है और एक 7/12 आ रहा है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर्स का क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि रिज़ल्ट अलग अलग आ रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मतलब पता है ना अपन को, रिज़ल्ट सेम आना चाहिए, चाहे मैं एडिशन का कर रही हूँ, सब्ट्रैक्शन का कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन का कर रही हूँ या डिवीजन का कर रही हूँ। तो थर्ड अपन पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। कोई भी 2 रेशनल नंबर ले लो आप। अब इनका मल्टीप्लिकेशन अगर अपन करते हैं तो 2/3 × 5/4 दैट इज़ 10/12। और अगर मैं 5/4 करूँ तो भी क्या आएगा मेरे पास, 10/12। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लोज है, क्योंकि अपना रिज़ल्ट सेम आ रहा है, सॉरी कम्यूटेटिव है क्योंकि अपना रिज़ल्ट सेम आ रहा है। तो आगे पढ़ते हैं अपन डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में मैं 2 नंबर ले लेती हूँ, कोई भी रेशनल नंबर्स। एक ले लिया मैंने -5/4 और एक ले लिया 3/7। अब मैं दोनों को डिवाइड करके देखती हूँ। -5/4 डिवाइडेड बाय 3/7 और एक बार मैं कर लेती हूँ 3/7 डिवाइडेड बाय -5/4। अब दोनों का रिज़ल्ट देख लेते हैं। इसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो देख सकते हैं अपन दोनों रिज़ल्ट जो है ऑपोजिट आ रहे हैं, यानी जो आंसर है अपना सेम नहीं है। इसका मतलब डिवीजन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव। अब थर्ड अपन इसी सेम टॉपिक को पढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी के लिए, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि ये 3 नंबर्स के लिए अप्लाई होती है। तो इसमें जैसे a + b + c, यानी मैं 2 को ब्रैकेट बना देती हूँ
और इस बार मैं 2 अलग नंबर को ब्रैकेट बना देती हूँ। तो ये जो दोनों रिज़ल्ट है वो सेम आने चाहिए, इक्वल का मतलब क्या है, यहाँ पे सेम आने चाहिए। यानी मैं अगर पहले यहाँ ग्रुप बना के पहले इन 2 नंबर को सॉल्व करूँ, फिर थर्ड इसको करूँ, या फिर पहले इसको कर लूँ और बाद में इन 2 ग्रुप को इसके साथ ऐड करूँ, तो दोनों रिज़ल्ट अपने जो है सेम आने चाहिए। अगर वो सेम आ जाते हैं, इसका मतलब ये क्या है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएगी। तो सबसे पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं एडिशन के लिए। तो एडिशन किसका, होल नंबर्स का। तो सबसे पहले अपन होल नंबर ले लेते हैं, होल नंबर्स के एडिशन के लिए। तो मैं एडिशन के लिए कोई भी 3 होल नंबर ले लेती हूँ, लाइक 2, 3, 5। अब 2 + 3 + 5 करूँ तो आंसर आता है मेरे पास 10। अब अगर मैं 2 + 3 + 5 करूँ तो भी मेरे पास आंसर आता है 10, यानी बोथ सेम आ गए। तो अपना जो एडिशन है वो किस तरह का हो गया, एसोसिएटिव हो गया, फॉर द होल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव। सेकेंड अपन इसको पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन में 3 नंबर ले लेती हूँ मैं, 2, 3, 5 अगेन। तो मैं 2 + 3, तो सब्ट्रैक्शन के लिए करना है, माइनस लगाना है, 2 - 3 - 5, यानी सब नंबर्स के बीच में क्या आना चाहिए, जहाँ जहाँ प्लस साइन आ रहा था वहाँ माइनस साइन आना है इस बार। तो इसका रिज़ल्ट आएगा 2 - का 2, दैट इज़ 4। अब अगर मैं इसको पहले रख दूँ, 2 - 3 कर दूँ और मैं माइनस का 5 कर दूँ, यानी ये इधर इस तरह से सारे साइन चेंज कर दूँ, इधर माइनस का और इधर भी माइनस का, तो मेरे पास आएगा -1 और -5 -6। तो दैट इज़ बोथ आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं अपने पास, इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं है अपने यहाँ पे, इज़ नॉट एसोसिएटिव। थर्ड अपन इसको पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन में मैं 3 यही नंबर ले लेती हूँ सेम। तो 2 × 3 × 5 करूँ तो भी आंसर 30 आएगा, और 2 × 3 × 5 करूँ तो भी आंसर 30 आएगा। इस वजह से मल्टीप्लिकेशन क्या है अपने पास, एसोसिएटिव है यहाँ पे। फोर्थ अपन इसको सेम करते हैं डिवीज़न के लिए। तो डिवीज़न में मैं 3 नंबर ये ले लेती हूँ। तो 2 / 3 / 5 आंसर आएगा, और 2 / 3 / 5। तो इसका आंसर तो 10/3 आएगा और इसका आंसर 2/15 आएगा। तो दैट इज़ बोथ द आंसर्स आर डिफरेंट। तो डिवीज़न जो है वो क्या है, एसोसिएटिव नहीं है होल नंबर्स के लिए, डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव। सेकेंड अपन इसी को पढ़ेंगे इंटीजर्स के लिए। सबसे पहले अपन इसको पढ़ते हैं एडिशन के लिए। तो मैं 2 इंटीजर ले लेती हूँ, -2 और 5 और 6। -2 + 5 + 6 करूँ तो आंसर आएगा मेरे पास 9, और इसके अलावा मैं -2 + 5 + 6 करूँ तो भी आंसर मेरे पास आएगा 9। इसका मतलब एडिशन क्या है, इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव है। सेकेंड पढ़ना है सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन में मैं अगेन सेम नंबर ले लेती हूँ, -2, 5 और 6। -2 - 5 - 6, दैट इज़ मतलब तीनों नंबर को माइनस करना है, इन तीनों के ब्रैकेट में जो 2 नंबर है उनको भी माइनस करना है और इधर भी माइनस साइन लगाना है। यानी जहाँ जहाँ प्लस आ रहा था, पहले तो इधर प्लस आ रहा था माइनस कर दिया, इधर प्लस का भी माइनस कर दिया। तो इसका आंसर देखना है अपन को, और -2 - 5 - 6 इसका आंसर देखना है। तो दैट विल बी -30, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और +1, दैट इज़ -1 आ जाएगा सॉल्व करने पे। अपन देख पा रहे हैं दोनों आंसर अलग अलग है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव नहीं है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव। थर्ड अपन इसको देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए।
तो मल्टीप्लिकेशन में अगेन सेम नंबर ले लेती हूँ मैं। तो -2 × 5 × 6 करें अपन तो भी आंसर माइनस का 60 आएगा। -2 × 5 करें और ×6 करें तो भी आंसर माइनस का 60 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर्स के लिए क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव रूल हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। फोर्थ अपन इसको करेंगे डिवीजन के लिए। तो डिवीजन में भी अगेन सेम नंबर ले लेती हूँ मैं। तो -2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, एक अपना ये हो जाएगा, इसका आंसर देखते हैं अपन। और एक अपना हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 6, इसका आंसर। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा अपने पास -12/5 और इधर आ जाएगा -5